सवाल ध्यान से सुनिए जी। क्योंकि आप बहुत अच्छी बात करते हैं और अच्छे से, बट जामिया का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा मैसेज आता है सोशल मीडिया में। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? वो बच्चा जो काबिल है वो जल्दी से यहाँ के टेस्ट क्वालिफाइड क्यों नहीं कर पाता? क्या सब बच्चे एकदम खूब अच्छे हो जाते हैं या डिग्री लेने के लिए पढ़ते? पीपल जो है, मोस्ट स्टूडेंट्स जो है, दे वांट डिग्री। सवाल ध्यान से सुनिए जी। जामिया में पढ़ रहे हैं और बाहर के बच्चे ज्यादा आते हैं, क्या आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग भी आगे ही बसे हैं। बच्चे पढ़ते हैं कोई जामिया में? मेरी बेटी जामिया हमदर्द में LLM कर रही है। अच्छा, तो आपको पढ़ाने में जो LLM तक उनको पहुंचाने में क्या करना पड़ा है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, वो पेरेंट्स। देखिए, वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों का एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो दें, निस्बत के अपने अननेसेसरी अखराजात को कम करें और बेहतरीन एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाएं। बच्चा अगर काबिल है तो वो कहीं भी जाकर काबिलियत हासिल कर सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी इज़ द यूनिवर्सिटी, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो। इन दोनों का तो एक क्यों यहाँ पे लोग पढ़ना पसंद करते हैं? क्योंकि बेहतरीन टीचर्स हैं यहाँ पर, टीचर्स भी तो बेहतरीन हैं, पढ़ाते हैं वो, इसलिए यहाँ का एक टैग है। जो यूनिवर्सिटी से पढ़ लेता है उसकी एक परसेंटेज भी अच्छी होती है और उसको तरक्की भी मिलती है। आप जामिया हमदर्द में आपकी बच्ची है जी, LLM कर रही है? जी जी, लास्ट ईयर है, बट थोड़ा सा सच्चाई और कड़वी बातें हैं कि जो बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, क्या यूनिवर्सिटी उनके लाइफ को चेंज करने के लिए इतना जरूरी है? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में एक तो माइनस पॉइंट है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो आई थिंक रह जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन से। ये इज द रियलिटी। वो बच्चा जो काबिल है वो जल्दी से यहाँ के टेस्ट क्वालिफाइड क्यों नहीं कर पाता? जो एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा है वो बच्चा यहाँ का टेस्ट क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाता मेहनत करने के बाद भी? और मैंने कसदन देखा है, मतलब ये नहीं मैं किसी भी क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मैंने देखा कि जिनको वॉट की स्पेलिंग नहीं आती वो बच्चे निकल जाते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। जो भी कोई रीजन इसके पीछे हो, लेकिन तवज्जो की जरूरत है। दूसरी टाइम है आपके पास 2-3 मिनट? नो, मैं वेट कर रही हूँ। दूसरी एक बात, क्योंकि आप बहुत अच्छी बात करते हैं और अच्छे से, बट इसका फायदा लोगों को अगर एक आदमी को हो गया ना, तो ये मेरी मेहनत के अलावा आपकी बहुत हिम्मत की दाद देनी होगी कि जामिया यूनिवर्सिटी के सामने बात। तो हम चाहते हैं 2-3 मिनट आपका लेने के लिए, अगर आप इजाजत दें तो हम आगे बढ़ें। जी बताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि जो भी गार्जियंस या जो भी बच्चे, क्या जामिया या अलीगढ़ या हमदर्द या दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, क्या सब बच्चे एकदम खूब अच्छे हो जाते हैं या डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं? जहाँ तक मैं बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट है, आई थिंक कि मोस्ट पीपल जो है, मोस्ट स्टूडेंट्स जो है, दे वांट डिग्री। यस। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैम बता रही है इनकी बच्ची भी पढ़ती है हमदर्द में। आप सुने होंगे, वो भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल टाइप का है। तो हमारा कहना है कि अगर आप जामिया, अलीगढ़ या BHU, JNU कहीं भी नहीं जा सकते हैं, गांव में है, आजकल बहुत सारी सुविधा है, तो मैम भी बोल रही है ये जामिया में हमदर्द में, ये जामिया देख रहे हैं पीछे से खड़ा हुए हैं, तो ये चीज़ कहना चाह रही है कि आप कहीं से भी काबिल बन सकते हैं और काबिल बन सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो मैं हम एक फिर से, क्या काबिल बनने के लिए फिर से एक ही वही सवाल, क्या जामिया जरूरी है या हमदर्द AMU? ये अगर ये जरूरी नहीं तो बने क्यों है? एस्टैब्लिश जरूरी है कौम के लिए, बच्चों का यहाँ पर आना और कौम के सारे बच्चों को यहाँ तालीम लेना जरूरी है, बनिस्बत के ये यूनिवर्सिटी मतलब बिना किसी अननेसेसरी कटिंग के बच्चों को एडमिशन दे। जामिया का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा मैसेज आता है सोशल मीडिया में। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? इसको ठीक करें। ये तो यूनिवर्सिटी ठीक करेगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरी एक गार्जियन को जो गांव में है, मतलब जामिया से हट के यहाँ भी बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह हैं जहाँ है, तो उनके लिए क्या आप सजेशन या मशवरा देना? ये मेरा मशवरा रहेगा कि बेटा आप कहीं भी एडमिशन लें, वहाँ से अच्छे से पढ़ के तालीम लेकर अपने में काबिलियत पैदा करके और मूव करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। एक छोटी सा और सवाल, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल की मम्मी हैं, और दूसरा ये है कि एक नॉर्मल कोर्स की तरह लोग पढ़ता चला जा रहा है, रेटिफिकेशन कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या उसको आना चाहिए थोड़ा ट्रैक AI जैसे है, कोडिंग जैसे है? देखिए, और ये सब चीज़ें, हर चीज़ का एक वक्त होता है। साइंस तो एवरग्रीन है, उसके बाद जो लॉ हो जाता है,
तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो एवरग्रीन है, जो सारे बच्चों के लिए ज़रूरी भी है और होनी भी चाहिए। जो इंटेलिजेंट है वो एक अच्छा सब्जेक्ट चूज़ करें। अब ये AI वगैरह जो है तो अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ तक मुझे चलता है ये साल 2 साल के बाद बिल्कुल ठप हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। इस चीज का हमके नॉर्मल कोर्सेज जो कर रहे हैं बच्चे, और अभी न्यू ट्रेंड में है AI, कोडिंग और मास मीडिया वगैरह, तो इनका क्या बेनिफिट है? देखिए, इसके बेनिफिट की बात अगर करी जाए AI के, तो AI आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि AI भी वही बच्चा करेगा जो टेक से होगा। जब तक कि आप AI हुआ या कंप्यूटर में जब तक आप सिस्टम नहीं डालेंगे, आप AI भी नहीं चला सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि खाली बच्चे BTech या MBA या आपके मेडिकल में जाने के बजाय कॉमर्स के बहुत सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिससे आगे बहुत इसको आपका ज़िंदगी मतलब अच्छी बनेगी, और स्कोरिंग सारे सब्जेक्ट होंगे। इससे आपको आज के आने वाले टाइमों में जॉब भी अपॉर्चुनिटी बहुत मिलने वाली है। लेकिन बच्चे बशर्ते ये समझ ले, पेरेंट्स समझ ले कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ MBA, BTech या मेडिकली की तरफ प्रेशर नहीं देना। थैंक यू। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट, तो कि लास्ट में थोड़ा ये हो गया कि जैसे डॉक्टर से हैं, जितने भी कोर्स हैं AI का तो वो ले रहे हैं हेल्प पे, है ना। दवा भी लिखना है तो AI से या गूगल से लेना है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो मुझे हम लोगों को AI या मीडिया में जाना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट जब तक आप चूज करते हैं, आप उसमें जब तक कि अपना 100% स्कोर नहीं दिएगा, वो आपके लिए बेकार है। आप मेडिकल भी करिएगा तो जब तक कि आप उसमें अच्छा अपना 100% नहीं दिएगा, वो भी बेकार है ना। आप BTech कर रहे हैं, उसमें भी नहीं दिएगा, वो भी बेकार। इसी तरह से अगर आपने AI में जाना तो AI को भी करने के लिए आपको टेक जरूरी है ना। कंप्यूटर साइंस रहा, कोडिंग भी एक अच्छा सब्जेक्ट है कि आदमी जाएंगे करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा AI पे फोकस करें बच्चे। और जो आजकल बेसिक कोर्सेज हैं जिसको बहुत लोग पहले बिल्कुल समझते ही नहीं थे कि हाँ इनसे कोई वैल्यू है, कोई इनका स्कोप है, आज के दौर में मैं समझती हूँ उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैनेजमेंट में जाएं, आप कॉमर्स लें, आप फिजिक्स लें, मैथ्स लें। अगर किसी के पास मैथ्स है, मैथ्स के आगे तो बहुत ज़्यादा लाइन खुली हुई। मैम, इसी से एक सवाल हो गया। चलो मैम, आपने देखा है अभी तो बहुत सारी बातें सुनी, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? उन मम्मियों को बोलिए जो गांव में सोच रही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, तालीम को इतना इजी कर देना कि उनके इतना महंगा अगर आप कर देंगे तो AI वगैरह की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। ना साइंस की रहेगी, ना मैथमेटिक्स की रहेगी, किसी भी चीज़ की। अगर इतनी फीस होगी तो बच्चे जो तालीम लेना हासिल करना चाहते हैं, बच्चे कैसे तालीम लेंगे? सबसे पहले तो ये है कि उसको स्टडी का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा डाउन करना चाहिए। फीसेस बहुत एक्स्ट्रा ले रखे हैं, अननेसेसरी फीसेस होती हैं, अननेसेसरी डिमांड होती हैं, ये बिल्कुल कम करनी चाहिए। उसके बाद आती है फील्ड आने के बाद यह है कि बच्चा अगर काबिल है तो वो हर फील्ड में अव्वल आएगा। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज में घुसने की जरूरत नहीं है। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, आपको मतलब लगन है, कुछ बनने की चाह है, उस फील्ड में आप तरक्की करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।